नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी महसूस हो रहा है कि जीवन किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है? क्या पिछले कुछ महीने की परेशानियों से, रुकावटों से और मानसिक उलझनों के बाद अब आप किसी अच्छी खबर का, न्यूज़ का, गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तो मीन राशि वालों, जून के बाद जुलाई 2026 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, निर्णायक, लाभप्रद महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने खुद आपकी राशि के स्वामी यानी कि देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में आपके 5th हाउस पर बुद्धि उन्नति के घर पर गोचर करेंगे। तो दूसरी तरफ अदर और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं जो आपके लिए बहुत शुभ समाचार की ओर संकेत दे रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से बुध ग्रह है, जो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आ सकता है, एक नए अध्याय को लिख सकता है, कुछ नई घटनाएं शुभ रूप में आपके जीवन में घटित होंगी। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा जब अच्छा हो तो अच्छा ही हो। हाँ, प्लस और माइनस तो साथ चलते ही हैं। कुछ ग्रह चाल वक्री भी होंगी, कुछ तनाव भी आएगा, वो भी आपको फेस करना होगा। तो आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि क्या धन लाभ होगा, क्या प्रेम और विवाह के मामले में शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, क्या कैरियर में उन्नति प्राप्त होगी और क्या कोई अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि का पूरा डिटेल में राशिफल। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वो है आपकी राशि, जहाँ पर लिखा है 9 नंबर वो है आपके कैरियर का घर, जहाँ 3 नंबर लिखा है वो है 4th हाउस और उसको आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद का घर बोलते हैं। जहाँ 1 नंबर लिखा है इस कुंडली में वो है आपका फाइनेंस, परिवार, धन का घर। तो ऐसे अलग अलग भाव, अलग अलग राशि स्वामी और उनके फल। तो जुलाई 2026 के जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट गोचर हैं वो है दिनांक 4 तारीख को शुक्र ग्रह सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे। 7 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में वक्री होंगे। 15 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल पूरे महीने वृषभ राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने कर्क राशि में उच्च के होकर रहेंगे। 23 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में वापस से मार्गी हो जाएंगे। 26 जुलाई को शनि महाराज मीन राशि में वक्री होंगे और राहु और केतु जिधर हैं वो वहीं रहेंगे। यानी कि आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा ग्रहों के गोचर का। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ मुख्य संकेत बता देता हूं कि जुलाई 2026 में आपके लिए विशेष रूप से भाग्य का, संतान का, एजुकेशन का, लव लाइफ का, कैरियर का और जितने भी रचनात्मक कार्य होते हैं, इन सभी दृष्टिकोणों से आपको काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। आपके पंचम भाव में उच्च के गुरु यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ इनके त्रिकोण में 5th हाउस में रहने से शुभ समाचार के योग बन रहे हैं। आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी होने के योग बन रहे हैं। यानी कि पहले नंबर पर मैं बात करूंगा आपसे कैरियर की, आपकी नौकरी की। कैरियर के क्षेत्र में जुलाई का महीना बहुत विशेष रहने वाला है। 7 जुलाई के बाद विशेषकर मंगल आपके तीसरे घर में रहेंगे, यानी कि जहां 2 नंबर लिखा हुआ है वो आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको कोई नई जिम्मेदारी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जो लोग साहस पराक्रम से जुड़े हुए काम करते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दिखाई देती हैं। महीने का जो दूसरा भाग होगा यानी कि 15 तारीख के बाद, उसमें आपको कुछ विशेष नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं आपके पैसे की यानी कि धन की, जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है, हर मनुष्य, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन में उसको धन लाभ काफ़ी अच्छा हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए शुभ दिखाई देता है, क्योंकि जो अकस्मात धन लाभ देने वाला घर होता है वो 5th हाउस है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, जहाँ जुपिटर उच्च के होकर के बैठे हैं।
तो यानी कि आपको निवेश से लाभ मिल सकता है, आपको सट्टा बाज़ार से, शेयर बाज़ार से लाभ मिल सकता है। और शेयर बाज़ार के जो कारक मरकरी बुध होते हैं वो खुद 7 जुलाई से 3 नंबर राशि में आपके मन के घर पर 4th हाउस पर एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, रचनात्मक कार्यों से आपको लाभ दिलवा सकता है। पुराना रुका हुआ जो पैसा है वो आपके मिलने की संभावनाएं हैं। नए आय के जो सोर्सेज हैं वो आपके विकसित हो सकते हैं। हालांकि राहु ग्रह जरूर आपके 12th हाउस में बैठे हैं, जिसके कारण जो खर्च हैं उन पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना भी काफ़ी आवश्यक हो जाता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के दृष्टिकोण से आपको कोई नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है, कोई नई योजना आपकी सफल हो सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। विदेशों से संपर्क बनाए रखने से आपको लाभ प्राप्त होगा अगर आपका विदेशों में भी कार्य चलता है। अगर मैं बात करूं आपके गृहस्थ पारिवारिक जीवन की, तो मैं कह सकता हूं कि दिनांक 15 जुलाई तक जो सूर्य हैं वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परिवार के लोगों पर ध्यान केंद्रित अधिक करना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। उसके बाद सूर्य की और गुरु की युति बनेगी तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, पर 15 तारीख तक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उसका भी एक योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 15 तारीख के बाद से आपको मदर का सहयोग, सपोर्ट काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। इसके अलावा परिवार के साथ समय बिताने का जो अवसर है वो आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध की, आपकी लव लाइफ की, आपकी बुद्धि की, आपकी उन्नति की, आपकी नीति की, शास्त्र की, विद्वानता की, आपके अक्षमा धन लाभ की, आपकी एग्जीक्यूशन पावर की। तो इन सभी दृष्टिकोणों से कहना चाहूँगा काफ़ी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। ऐसे शुभ ग्रह योग कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, मतलब किंतु परंतु नहीं है किसी भी प्रकार का, बहुत बेहतरीन समय है। इसके अलावा आपके पंचम भाव में उच्च के जो जुपिटर हैं वो आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा शुभ साइन मुझे आपकी कुंडली में नज़र आ रहा है। और सबसे अच्छा तो ये है कि जो आपकी मैरिज लाइफ है, जो आपका वैवाहिक जीवन है, वो बड़ा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि विवाह स्थान की जो लॉर्डशिप है वो मरकरी के पास है, और बुध जो है वो खुद 7 तारीख के बाद से राजयोग बनेगा, यानी कि पारिवारिक जीवन के अंदर मधुरता देखने को मिलेगी। और विवाहित लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, संतान सुख प्राप्त होगा, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको सफलता मिलेगी, कोई इंटरव्यू है वो आपका क्रैक होगा। 7 जुलाई के बाद से पूरा फोकस बढ़ा दीजिएगा, और डेफिनेटली प्रतियोगी परीक्षाओं में तो लाभ मिलना ही है। हेल्थ के प्रति थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। बाकी मान सम्मान आपका बहुत बेहतरीन है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी। इनफैक्ट अगर आप सार्वजनिक जीवन में बहुत एक्टिव रहते हैं, या फिर आप लेक्चरार हैं, मतलब पढ़ाने लिखाने का, शिक्षा जगत से, ज्योतिष जगत से, या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि इस महीने आपको क्या सावधानियां रखनी होंगी। तो सबसे पहले कहूँगा कि अनावश्यक जो खर्च हैं उनसे आपको बचना होगा, पहला पॉइंट तो यही है। दूसरे नंबर पर कहूँगा कि स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। तीसरे नंबर पर आपसे कहूँगा कि आलस से दूर रहें। चौथे नंबर पर कहूँगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण है उसको आप साइन कर रहे हैं तो एक बार ध्यान से पढ़ें। इसके बाद पाँचवें नंबर पर बोलूँगा कि इमोशनल होकर के आपको डिसीज़न नहीं करने। विशेष उपाय यही कहना चाहूँगा कि भगवान विष्णु की और साथ में बृहस्पति की, यानी कि गुरु की, आपको पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, अच्छे रहेंगे। ग्रीन कलर आप पहन सकते हैं। केले के जो वृक्ष है उसमें इस महीने आपको हर गुरुवार के दिन जल अर्पित करना चाहिए, और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता गुरुवार के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जुलाई 2026 की आपके लिए सबसे शुभ बातें क्या हैं। तो पहली तो यही है कि आपके प्रेम के लिए, विवाह के लिए, शिक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, संतान सुख के लिए, धन लाभ के अवसर के लिए, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए, कैरियर के लिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अंततः यही कहूँगा कि ये महीना आपके लिए अच्छा है। आपकी कौन सी राशि, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। और मैं 27, 28, 29 और 30 जून को मुंबई में रहूंगा। आप मुझे वहां भी कुंडली बनवाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं।
एक बार पुनः एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।